प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज का जो विषय है वो हम सबके परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य का विषय है। सज्जनों, आज हम सतगुरु के जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सतगुरु के जीवन चरित्र का जो पहला अध्याय है, जो शुरुआत है, जो प्राकट्य है, सतगुरु का प्राकट्य इस धरती पर कैसे हुआ, सतगुरु का प्रथम दर्शन किसको मिला, सतगुरु परमात्मा कैसे धरती पर प्रकट हुए हैं, इस विषय को आज हम आप सभी को बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनना, सतगुरु के अनमोल दिव्य जीवन चरित्र के विषय में हम बताने जा रहे हैं। सज्जनों, सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब के धरती पर प्रकट होने में बहुत बड़ा कारण था। बिना कारण के सतगुरु कबीर साहिब परमात्मा धरती पर प्रकट नहीं हुए हैं। सतगुरु के प्राकट्य पर बहुत ही गहरा और रहस्यमयी कारण था। वो कारण पहले आप सभी जान लीजिए, फिर सतगुरु के प्राकट्य पर हम बताएंगे। सज्जनों, सतगुरु का प्राकट्य विक्रम संवत 1456 को हुआ था, जेठ की पूर्णिमा में। और सज्जनों, जिस समय सतगुरु का प्राकट्य होने वाला था और उस समय क्या चल रहा था, मानव जाति में क्या हो रहा था, क्यों सतगुरु का प्राकट्य हुआ। सज्जनों, उस समयाकालीन एक इंसान का दुश्मन बन गया था। लोगों ने अपने विचारों से धर्म बना लिया था और अपने धर्म के प्रति कट्टर हो गए थे। मुसलमान धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग जब सत्ता में आते थे, शासन में आते थे, राजा बनते थे, बादशाह बनते थे, तो हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार करते थे, कटवा देते थे, उनकी स्त्रियों की इज्जत लूटते थे और उनका धर्म परिवर्तन करा के जबरदस्ती मुसलमान बना लेते थे। जब हिंदू राजा शासन में आते थे तो वही अत्याचार मुसलमानों पर करते थे। ये जो हिंदू मुस्लिम जो धारणा बना रखी थी लोगों में, इसी में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। ये इंसानों के अंदर बेमनुष्यता आ गई थी। किसी के अंदर किसी धर्म के प्रति जरा सा भी दया भाव नहीं था। कट्टर हो गए थे लोग, कट्टरवादी बन गए थे लोग, एक दूसरे का सर कलम करने के लिए लालायित थे। हिंदू मुस्लिम को तड़पाता था और मुस्लिम हिंदू को तड़पाता था। और तो और हिंदू धर्म में कुछ ब्राह्मणवादी धारणा को मानने वाले लोग भी थे। हिंदू धर्म में कुछ ब्राह्मणवादी पंडितवादी धारणा को मानने वाले लोग थे, जो अपने ही हिंदू धर्म के लोगों को नीच और अछूत कहकर उन पर अत्याचार करते थे। नीच और अछूत, छोटी जाति का कहकर घृणा करते थे। ना ही उन्हें शिक्षा का अधिकार देते थे, ना ही उन्हें धन रखने का अधिकार था, ना ही उन्हें सुंदर पत्नी रखने का अधिकार था, ना ही जमीन जायदाद का मालिक बनने का अधिकार था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भक्ति का अधिकार नहीं देते थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग। ये जीव चारों तरफ से दुख पा रहा था। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में जीव दुख पा रहा था, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था परमात्मा को। जीव तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुखों में ग्रसित था। बार बार जन्म और मरण में जा रहा था। अगर इंसान का भी जन्म पाता था, 84 लाख योनियों में तो दुख पाता ही पाता था। अगर इंसान का भी जन्म पाता था तो
ब्राह्मणवादी धारणा के लोग, हिंदूवादी धारणा के लोग, मुस्लिमवादी धारणा के लोग आपस में इतना नफरत कर रहे थे, इतनी नफरत के बीज बो रहे थे, इतनी आग लगी थी कि एक दूसरे को सीधी आंख से देखना नहीं चाहते थे लोग। बहुत ज्यादा धर्म पर संकट था, मानव धर्म पर। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, मानव धर्म पर संकट था, क्योंकि सब लोगों के अंदर से मनुष्यता चली गई थी, वह मनुष्यता आ गई थी। किसी के समझाने से कोई समझ नहीं रहा था। आज भी हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, आज भी हिंदू मुस्लिम में नफरत भरी हुई है, मगर इस समय उतनी नफरत नहीं है जितनी उस समय होती थी। उस समय तो राजतंत्र था, जब हिंदू राजा शासन में आते थे तो मुसलमानों पर अत्याचार होता था, और जब मुस्लिम राजा शासन में आते थे तो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। प्रेम नाम की चीज ही दुनिया से खत्म हो गई थी। ये जीव, ये मानव बड़ा दुख पा रहा था। उसी समय सदगुरु की वाणी है, जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण तन धारी हो। इस संसार के भवसागर में जीवों को दुखी देख करके परमात्मा का प्राकट्य हुआ था। इस जीव को वह मनुष्यता से मनुष्य बनाने के लिए और संसार के भवसागर के दुखों से मुक्त करके इसको अमरलोक देश ले जाने के लिए सदगुरु का प्राकट्य हुआ था। सज्जनों, मानव जाति के कल्याण के लिए संसार में दुखित जीवों को, भवसागर में परेशान, भवसागर में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सदगुरु का प्राकट्य हुआ था। ये रहस्य है सदगुरु के प्राकट्य का, कोई साधारण रहस्य नहीं है। उस समय किसी के बस की बात नहीं थी जो किसी को समझा दे, प्रेम सिखा दे। सदगुरु के अंदर ही वो क्षमता थी। सदगुरु परमात्मा ही केवल सारे राजाओं को और धारणावादी लोगों को समझा सकते थे। इन्हीं सब दुखों को, इन्हीं सब लड़ाइयों को देख करके जब जीव परमात्मा को पुकारता था तो परमात्मा तो दया के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं। परमात्मा से देखा नहीं गया, और वही सदगुरु कहते हैं, जीव दुखी देखी भवसागर ता कारण तन धारी हो। जीव को भवसागर में दुखी देख करके सदगुरु साहेब, सदगुरु परमात्मा का प्राकट्य हुआ। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा का प्राकट्य काशी, वाराणसी, काशी नामक शहर में हुआ था। काशी को आज के दौर में बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। सज्जनों, सदगुरु का जो लालन पालन किए उनका नाम था नीरू और नीमा। सज्जनों, बनारस में मड़ुआडी नामक एक ग्राम है, आज भी है। उस ग्राम के दक्षिण दिशा में, उस ग्राम के दक्षिण दिशा में आज भी कोरी जाति के लोग रहते हैं। और उसी दक्षिण दिशा में उस समय मंगरू कोरी का परिवार भी रहता था। मंगरू कोरी नामक एक व्यक्ति थे जिनका परिवार रहता था। कोरी जुलाहों को कहते हैं जो कपड़ा बीनने का काम करते हैं। मड़ुआडी आज भी बनारस में जो है उसके दक्षिण दिशा में आज भी कोरी जाति के लोग रहते थे। उस समय सदगुरु के प्राकट्यकालीन समय में उस समय उस जगह पे मंगरू कोरी नामक एक व्यक्ति रहते थे जिनका परिवार था, जिनकी पुत्री का नाम था नीमा, जिनकी पुत्री का नाम था श्री नीमा देवी। सज्जनों, इधर नीरू जी 20 वर्ष की अवस्था के हो गए थे और उनका विवाह हो गया था मंगरू कोरी की बेटी नीमा के साथ। सज्जनों, मंगरू कोरी की बेटी नीमा के साथ विवाह करके, निकाह करके नीरू जी नीमा जी को विदा करा के ला रहे थे, और जिस रास्ते से ला रहे थे उसी रास्ते में एक लहेड़ तारा नामक तालाब पड़ता था।
आज भी मड़ुआडीह से थोड़ी ही दूर पर लहरतारा नामक तालाब है, करीब 1, 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है, अब तो उसका नाम बदल करके बनारस रख दिया गया है। तो सज्जनों, उस लहरतारा तालाब के विषय में लोग बताते हैं कि उसका लहरतारा नामक तालाब कैसे पड़ा। कुछ समय पहले उस तालाब का जो संपर्क था वो गंगा से था। गंगा से संपर्क था, डायरेक्ट गंगा की लहरें उस तालाब तक आती थी। गंगा की लहरों का आवागमन तालाब तक था, इसलिए उसका जल बड़ा शुद्ध और निर्मल था। इसीलिए उसे लहरतारा नामक तालाब कहते थे, लहरतारा कहते थे उसे। लहरतारा क्यों कहते थे? क्योंकि गंगा की लहरें उस तक आती थी, मगर धीरे धीरे लोगों ने उसे पाट दिया, पूर दिया, वहां जमीन में घर बना लिया, जिसके कारण वो तालाब बहुत छोटा हो गया। नहीं तो ये बहुत करीब आधा योजन के बराबर ये तालाब था, मगर अब तो शहर बन गया है। वहां पे धीरे धीरे लोगों ने पूर दिया है, उसे पाट करके वहां घर बना लिए। तो सज्जनों, नीरू जब माता नीमा को विदा कराकर ला रहे थे तो लहरतारा तालाब के किनारे जैसे ही पहुंचे तो सघन वृक्षों की छाया थी। बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। सुबह सुबह का समय था, प्रातःकालीन समय था। सज्जनों, नीरू कहारों से कहते हैं कि डोली को यहीं पर उतार दो, थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। कहारों ने डोली को उतार दिए। चारों तरफ बड़ी शांति थी। पशु पक्षी जानवर सब शांति से बैठे हुए थे। पंछी चहचहा रहे थे, सुंदर सुंदर स्वर में किलोर कर रहे थे। चिड़ियां चहचहा रही थी, मधुर मधुर हवा चल रही थी। और जो दृश्य था, जो वातावरण था, बड़ा ही सुंदर बन गया था। सुंदर इसलिए बन गया था कि उस समय सद्गुरु का अवतरण होने वाला था, सद्गुरु का प्राकट्य होने वाला था। कमल सोच रहा था, कमल को भी आभास हो गया था, कमल के फूल को जो लहरतारा नामक तालाब में खिला था, खिले थे। कमल को भी आभास हो गया था कि आज तो मेरा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि आज लगता है कि कोई दिव्य पुरुष का आगमन होने वाला है, लगता है प्रभु परमात्मा का आगमन होने वाला है। चिड़िया, चंचुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे बड़ी ही शांति से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सबको आभास हो गया था कि कुछ न कुछ तो दिव्य होने वाला है। नीरू जी को भी बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। नीरू जी को यह लग रहा था कि आज इस दृश्य में इतना आनंद क्यों आ रहा है तालाब के किनारे। ऐसा अद्भुत आनंद अभी तक तो कभी नहीं आया। नीरू जी बड़ी सोच में पड़ गए। इधर पशु पक्षियों को आभास हो रहा था कि सद्गुरु का प्राकट्य होने वाला है, कोई दिव्य पुरुष आने वाले हैं धरती पर। वो जगह बड़ी सुंदर लग रही थी, वहां का वातावरण बड़ा आनंदित लग रहा था। उसी समय नीरू माता नीमा के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो बड़ा सुंदर जल है, बड़ा सुंदर सुहावना मौसम लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तुम थोड़ा उतर के घूम लो और जल पी लो, जल ग्रहण कर लो। माता नीमा कहती है कि हाँ, मुझे भी जल की आवश्यकता है, प्यास लगी हुई है।
नीरू जी ने कहारों से कहा कि जाओ तुम लोग अलग हट जाओ, इन्हें जल पिलाना है। नीरू जी तालाब के किनारे गए और माता नीमा से कहते हैं कि तुम जल पी लो, मैं छाया में बैठा हूं। सज्जनों, जैसे ही माता नीमा तालाब के किनारे पहुंचती हैं, दृश्य देखकर उन्हें बड़ा आनंद आता है। पानी भी धीरे धीरे हिलोर मार रहा था, हल्की हल्की लहरें आ रही थी जल में। बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। कमल की पंखड़ी धीरे धीरे हिल रही थी, बड़े सुशोभित हो रही थी। सज्जनों, बड़ा सुंदर दृश्य बन गया था वहां का। सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे जल धरती आसमान सदगुरु के आगमन का इंतजार कर रहे थे। बड़े टकटकी लगाए ध्यान कर रहे थे लोग कि कोई दिव्य पुरुष आने वाले हैं धरती पर। सज्जनों, माता नीमा जल पीने लगी और जल पीकर जैसे ही उनकी आत्मा तृप्त हुई, वैसे ही उन्हें एक प्रकाश की भांति दिखाई दिया। उन्होंने एक प्रकाश देखा कि आकाश मार्ग से बड़ी तेजी से एक प्रकाश आया है और कमल के फूल पर दिव्य बालक का स्वरूप बन गया है। सज्जनों, बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य बन गया। वहां पर सदगुरु का अवतरण हो रहा है। माता नीमा देखती हैं, सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे जल कमल सब इंतजार की जो घड़ी थी वो पूरी होने वाली है। और माता नीमा के देखते ही देखते आकाश मार्ग से तेज पुंज प्रकाश आया और कमल के फूल पर आकर दिव्य बालक का रूप पकड़ लिया। बोलो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। जय हो प्रभु की। सज्जनों, उस बालक का रूप देखकर माता नीमा बड़ी मोहित हो गई। माता नीमा को लगा कि ये तो कोई परवरदिगार जैसा, इतनी सुंदरता तो किसी आम इंसान में हो ही नहीं सकती, आम बच्चे में। इसका नूर तो परवरदिगार खुदा जैसा लग रहा है। ये तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि कमल के फूल पर आकाश मार्ग से एक तेज पुंज आया और बालक बन गया। सदगुरु के स्वरूप को देखकर, सदगुरु की सुंदरता को देख करके माता नीमा का हृदय ही नहीं तृप्त हो रहा था। देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी, देखे ही जा रही थी। इतना सुंदर रूप कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है सदगुरु के स्वरूप का। माता नीमा मन ही मन सोच रही कि ऐसा दिव्य स्वरूप किसी आम इंसान का नहीं हो सकता है। ये तो अल्लाह पाक का नूर लगता है, अल्लाह पाक का दीदार लगता है, स्वरूप लगता है। काफी टाइम हो गया। माता नीमा उस बालक को निहारे ही जा रही थी और सदगुरु कमल के पुष्प पर लेट करके पैर चला रहे थे, हाथ चला रहे थे, किलकारियां कर रहे थे। माता नीमा को लोभा रहे थे अपनी सुंदरता से। सदगुरु पैर चला रहे थे, हाथ चला रहे थे, किलकारियां कर रहे थे कमल के पुष्प पर। माता नीमा देखकर इतना भाव विभोर होती चली गई। इतना सुंदर चेहरा देखते देखते एकदम वो ध्यान में मस्त हो गई, आनंद में मगन हो गई, दर्शन में प्रभु के मगन हो गई। इधर नीरू जी को लगा कि इतना टाइम हो गया, अभी तक नीमा जल पीकर आई क्यों नहीं। सज्जनों, नीरू जी जब नीमा के पास गए, नीमा को बुलाया, नीमा नहीं बोली। 2-3-4 बार नीमा को बुलाया, नीमा नहीं बोली। जब नीरू जी जाकर नीमा को शरीर में टच करके जोर कर बोलते हैं कि कहाँ खोई हो, किस ध्यान में खोई हो, अभी तक पानी पिया कि नहीं पिया, तब नीमा जी की चित्त भंग हुआ और सदगुरु के स्वरूप से ध्यान हट करके नीरू जी की बातों में आया तो बोली, क्या बात है स्वामी जी।
तो नीरू जी कहते हैं, किस ध्यान में मगन हो, इतना खुश हो, इतना चित्त तुम्हारा क्यों मगन लग रहा है, क्या बात हो गई है? तो माता नीमा कहती है कि देखो कमल के फूल पर तालाब के बीच में ये सुंदर बालक, परवरदिगार जैसे नूर का बालक, सुंदरता का बालक किलकारियां कर रहा है, हाथ पैर डुला रहा है। नीरू कहते हैं, कहां, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। सज्जनों, माता नीमा कहती हैं कि देखो वो कमल के फूल पर। नीरू जैसे ही उस बालक को देखते हैं, सदगुरु के स्वरूप को देखते हैं, तो उनका तन मन से ध्यान ही हट जाता है, पूरी तरीके से शरीर शून्य पड़ जाता है, सदगुरु के सुंदर सुंदर रूप को निहारते ही रहते। सज्जनों, सदगुरु का इतना सुंदर रूप था कि नीरू जी ने आज तक जीवन में इतना सुंदर रूप देखा ही नहीं था। सदगुरु की सुंदरता को देखकर मानो वो अपने आप को भूल गए हो, इस तरह उस आनंद में खो गए, सदगुरु के स्वरूप के दर्शन में वो खो गए। अब माता नीमा कहती हैं कि हे स्वामी, इतना सुंदर बालक है, क्यों ना इसे हम अपने घर ले चलें। नीरू के ध्यान में आया कि बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी पहली शादी, मेरी शादी हुई है और पहली बार मैं तुम्हें विदा कराकर ले जा रहा हूं। अगर तुम इस बालक को लेकर जाओगी तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे। इसलिए इस बालक को जिसका हो उसी को ले जाने दो। नीरू इधर उधर आवाज लगाने लगे, अरे कोई है, ये किसका बालक है, ये किसका बालक है, मगर वहां कोई कुछ नहीं बोला। मगर वहां पर इस दृश्य को देखने वाले एक गवाह थे, स्वामी अष्टानंद जी, रामानंद जी के शिष्य स्वामी अष्टानंद जी इस दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि उसी लहर तारा नामक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे वो साधना कर रहे थे। और जैसे ही तेज पुंज आया तो वो देख करके मंत्र मुग्ध हो गए, और इस रहस्य को जानने के लिए वो अपने गुरु के पास गए कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये सदगुरु की क्या लीला है। इसको जानने के लिए वो अपने गुरु रामानंद जी के पास गए। इधर नीरू जी सबको बुलाते रहे, किसी का बच्चा होता तब तो कोई आता। तो नीरू जी कहते हैं, किसी का बालक नहीं, हमसे क्या लेना देना, तुम चलो घर चलते हैं, टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। मगर माता नीमा कहती है, नहीं स्वामी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, इतना सुंदर बालक छोड़कर मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। मन तो ये कर रहा है कि इस बालक को एक टक ध्यान लगाकर देखती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। मेरी इच्छा ही नहीं भरती है सुंदरता को देख करके। सदगुरु का बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्वरूप था। नीरू नहीं मान रहे थे। माता नीमा मन ही मन सदगुरु से प्रार्थना किए जा रही हैं, भगवान प्रभु से प्रार्थना किए जा रही कि हे प्रभु, नीरू जी की बुद्धि को पलट दे, मेरे स्वामी की बुद्धि को पलट दे, और मैं सदगुरु को, दिव्य बालक को अपने साथ लेकर जाऊं। सज्जनों, उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे नीरू, इस बालक को साधारण बालक मत समझो, ये बालक दिव्य पुरुष परमात्मा है। ये बालक संसार में सबका कल्याण करने के लिए आए हैं, सबका उद्धार करने के लिए आया है। ये बालक कोई अहम बालक नहीं है, ये परवरदिगार खुदा है, अल्लाह है, परमात्मा है ये। नीरू जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस बालक को अगर मैं घर ले जाऊंगा तो लोग मुझे पर हंसेंगे, अपवाद लांछन लगाएंगे, मेरी पत्नी को चरित्रहीन कहेंगे। आकाशवाणी में सदगुरु कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस बालक को तुम ले जाओ, तुम्हें तारने के लिए ये बालक आया है, तुम्हारे जैसे अनेक लोगों को मुक्त करने के लिए, तारने के लिए ये बालक धरती पर आया है। सज्जनों, इस बात को सुनकर नीरू जी निहाल हो गए।
और माता नीमा को आदेश दिए कि ठीक है, बालक को हम ले चलते हैं। नीरू जी तालाब के अंदर गए, कमल के पुष्प पर से बालक को उठाए और नीमा जी को दे दिए। और नीमा जी पालकी में बालक को लेकर बैठ गई। उन्होंने कहारों को बुलाया और कहार लेकर के जब कबीर चौरा मठ पहुंचे, नीरू टीला अपने घर पर पहुंचे, तो नई नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए, देखने के लिए अगल बगल के पास पड़ोस के तमाम लोग, तमाम स्त्रियां आ गईं नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। सज्जनों, स्त्रियां जैसे ही डोली का पर्दा उठाती हैं पालकी का, और नीमा जी की सुंदरता को देखकर बड़ा खुश होती हैं, और जब गोदी में उनकी नजर जाती तो एक सुंदर बालक को देखकर सारी स्त्रियां पीछे की तरफ हट जाती हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते कि आखिर ये बच्चा किसका है, ये नवजात शिशु किसका है, ये इतना सुंदर बालक है किसका, ये क्या मैटर है, क्या मसला है। नई नवेली दुल्हन आई है, पहली बार अपनी ससुराल आई है और गोद में एक बालक को लेकर आई है। कानाफूसी होने लगी। देखते ही देखते कानों कानों बात पूरे गली मोहल्ले में फैल गई, गांव में फैल गई। सारे लोग आकर एकत्रित हो गए और आपस में बातचीत करने लगे कि आखिर ये बालक है किसका। उसी समय इस सारे मामले को नीरू जी के जो चाचा थे, जिनका नाम था मजहर अली नीरू के पास आए और नीरू जी से पूछते हैं, कहो नीरू बेटा, ये क्या मामला है, ये किसका बालक है। तो सज्जनों, नीरू जी पूरी दास्तान बताते हैं लहरतारा नामक तालाब की कि ऐसे ऐसे कमल के फूल पर हमें ये बालक मिला, मगर कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। मगर जब लोग बच्चे के स्वरूप को देखते थे, सदगुरु के बाल स्वरूप को देखते थे, तो कुछ स्त्रियां, कुछ व्यक्ति ये कहते थे कि कुछ ना कुछ तो नीरू की बातों में सच्चाई लगता है, ये इंसान का बालक इतना सुंदर नहीं हो सकता। सदगुरु के स्वरूप में इतनी सुंदरता थी कि उस सुंदरता को देख करके लोगों को विश्वास होने लगा कि नहीं, ये बात जो है ये परवरदिगार, ये परमात्मा का ही अंश लगते हैं। कुछ लोगों को विश्वास हुआ और कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, मगर आकाशवाणी के माध्यम से नीरू जी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति आ गई थी, आत्मबल आ गया था कि वो लोगों के लोकावाद से, अपवाद से डरे नहीं। और जो पूछता था वो पूरी कहानी बताते थे लहरतारा नामक तालाब की। सज्जनों, कुछ लोगों को विश्वास हुआ, कुछ लोग नहीं भी माने, सब अपने अपने घर चले गए। इधर माता नीमा नीरू से कहती हैं कि स्वामी जी, बच्चे को भूख लगी होगी, कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। मैं तो प्रथम बार आई हूं, आप किसी गाय का दूध ले आइए, व्यवस्था करिए ताकि बच्चे को दूध पिलाया जाए, बच्चा भूखा होगा। देखिए, माता नीमा जी ने उसे, सदगुरु को अपना पुत्र मान लिया था और मां की ममता, लाड और प्यार सदगुरु पर लुटा रही थी। सदगुरु के सुंदर रूप को बार बार निहारे जा रही थी और सदगुरु की सेवा में लग गई थी। नीरू जी जाते हैं, गाय का दूध लेकर आते हैं और जैसे ही गाय का दूध सदगुरु के मुख के पास ले जाया गया, सदगुरु ने मुंह बंद कर लिया। बार बार नीमा जी सदगुरु को दूध पिलाती हैं, बार बार सदगुरु दूध नहीं पीते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। लोग बड़ा परेशान हो गए, माता नीमा और नीरू जी बड़ा परेशान हो गए। डॉक्टर, हकीमों को बुलाया, वैद्य को बुलाया और कहा, देखिए ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है, क्या कुछ बीमारी है, क्या हो गया है, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। वैद्य ने, हकीमों ने अपनी सारी दवाई कर डाली, मगर सदगुरु मुंह खोलने को तैयार ना हुए। जब सदगुरु मुंह खोलने को तैयार नहीं हुए तो माता नीमा अंदर से टूट गई कि इतना सुंदर बालक अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे। अगर ये बालक नहीं कुछ खाएगा तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी।
क्योंकि सदगुरु माता नीमा को प्राणों से ज्यादा प्यारे हो गए थे। एक ही दिन में सदगुरु ने इतना मोह लिया था माता नीमा को कि प्राणों से ज्यादा प्यारे हो गए थे सदगुरु। जब माता नीमा ने भी अन्न त्याग दिया, बोली जब तक ये बच्चा कुछ नहीं खाएगा तो मैं कैसे, बच्चा भूखा है तो मां की ममता कैसे भोजन कर सकती है। सदगुरु जब देखे, सदगुरु समझ गए कि अब मामला बिगड़ने वाला है, तो सदगुरु ने आवाज की कि जाओ कुंवारी, 7 दिन की कुंवारी बछिया को लेकर आओ, मैं उसका दूध पीऊंगा। इस बात को सुनकर के नीरू और नीमा अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इतना छोटा बच्चा बोल कैसे रहा है। सज्जनों, आश्चर्यचकित हो गए। नीरू कहते हैं कि 7 दिन की कुंवारी बछिया कैसे दूध दे सकती, कैसे आप उस दूध को पी सकते, वो दूध ही नहीं देगी। सदगुरु कहते हैं तुम चिंता मत करो, जाओ। और नीरू जी जाते हैं, 7 दिन की कुंवारी बछिया को लाते हैं। सदगुरु कहते हैं उसके नीचे एक बर्तन रख दो। जैसे ही बर्तन रखा, बछिया के दूधों से दूध निकलने लगा और सदगुरु दूध क्या पियो तो मुख में लगाए और दूध खत्म हो गया। सदगुरु की लीला थी और इसको देख करके सारे लोग खुशी मनाने लगे और चारों तरफ सदगुरु की चर्चा फैलने लगी कि ऐसा बालक है जो 7 दिन की कुंवारी बछिया का दूध पिया हुआ है। चारों तरफ, हर तरफ सदगुरु की चर्चा फैलने लगी। अब आगे की जो कथा है, आगे के जो सदगुरु कबीर साहब के जीवन चरित्र के जो भाग हैं, जो सदगुरु का जीवन चरित्र है, वो हम अगले वीडियो में आप सभी को सुनाएंगे। सज्जनों, इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपने विषय में बताते हैं कि अब हम अविगत से चली आए, अविगत से चली आई जी हम, अविगत से चली आई। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए। काशी शहर जलज विच डेरा तहां जुलाहा पाई। हम अविगत से चले आए जी, कोई भेद मरम नहीं पाए। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं कि अब हम अविगत से चले आए। अब मैं अविगत मतलब परमात्मा, मैं परमात्मा हूं, चला आया हूं। कैसे आया हूं? ना हम लीना गर्भ बसेरा, मैं माता के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आया हूं, बालक हो दिखलाए। मैं बालक हो करके कहा, काशी शहर जलज विच डेरा। काशी में लहर तारा नामक तालाब के बीच में कमल के पुष्प पर डेरा डाले, मतलब प्रकट हुए। तहां जुलाहा पाए, वहीं पर नीरू और नीमा नामक जुलाहे को सदगुरु मिले। अब सज्जनों, सदगुरु क्या कह रहे हैं अपने विषय में? स्वयं कह रहे हैं कि मैं काशी शहर सरोवर भीतर तहां जुलाहा पाए, हते बिदेह दे धरि आए, काया कबीर कहाए। सदगुरु कहते हैं, ना धरती हती ना पग धरूं, नीर नहता निहाऊं, माता से जन्म्या नहीं, छीर कहाँ ते खाऊं। सदगुरु क्या कहते हैं? धरती नहीं है मेरे समान जो यहाँ पग धरूं, ना नीर है जो मैं ना हूं। मैं माता से जन्म नहीं लिया तो छीर कहाँ ते खाऊं, दूध कहाँ से खाऊं। सदगुरु सीधे सीधे कहते हैं, मैं माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। सदगुरु कहते हैं, गगन मंडल से उतरे सतगुरु साते कबीर, जलज माही पौढ़न किए, सब पीरन के पीर। गगन मंडल से सदगुरु उतरे, सदगुरु सत्य कबीर जलज माही पौड़न के, सब पीरों के पीर, सबके परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होकर आए हैं। ये सदगुरु स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं। सज्जनों,
ये सदगुरु की प्राकट्य की महिमा है, प्राकट्य का गुणगान है। इसको आप लोग अपने दिल में बसा लीजिए। सदगुरु प्राकट्य हुए हैं, सदगुरु का प्राकट्य हुआ है। इसी के साथ 15 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में हरियाणा के झज्जर जिला से भक्त श्री जी का दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है उनको। और इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हैं। सदगुरु परमात्मा के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी हम सभी प्रेम से करेंगे। प्रेम से बोलिए, परम पिता सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब